तो तुझे जहाज में लेके आएगा। वो बच्ची तो ये समझी कि वो जहाज में बारात लेके आएगा। कृष्ण नगर शादी हो गई, बच्ची के दिल में ये बात रही कि यार ये क्या जहाज में लेने आएगा, ये क्या बाबा जी ने। वो बाबा जी को पहले भी वो बच्ची जरा कम ही मानती मूनती थी, एक ही बहन थी जो उस घर में से जो बाबा जी के काम की थी, या उनके ख्याल में तो वो पूरे घर वालों के ख्याल में वो नखेत थी, वो फारिग थी, पागल थी। वो तो बाबा जी के पास आके वो तो उसकी दुनिया तो अपनी बदल गई ना, उसको तो कुछ वो तो बाबा कहती थी तो बाबा उसको कहने भी देते थे। लेकिन चूंकि सैयदजादियां भी थी और उनके वालिद भी ड्यूटी के बंदे थे, तो बाबा जी के हिस्से में अपने लिए घर वालों के लिए ये बेचारे सारे किसी काम के नहीं होते। आप तो ये कह रहे हो ना, आप मेरा ये देखोगे कि मेरे बीवी बच्चे बीमार हो जाए, मुझे उन्हें दवाई देनी पड़ती, टेस्ट ही कराने पड़ते हैं। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, सैयद है मेरा शागिर्द, तो मैं नहीं कहता, मेरे से बड़े दर्जों पे मुझे है भी सैयद बादशाह। वो कई बार कहता होता है मेरे साथ वालों को कि आराम से दवाई खाओ, तुमने सर ने देखा नहीं, सर ने अपने बच्चों को टीका ही लगाए हैं। ठीक है। हाँ, मेरे बच्चे खुद अगर बैठ जाए गिलास लेके मेरे कहे बगैर, कई बार बताते ही नहीं है मेरे घर वाले, वो खुद ही दुआ करके खुद ही ठीक होते हैं। कई बार मुझे दूसरे तीसरे दिन पता चलता है कि वो बहुत ज्यादा बीमार थे, फलां की बहुत हालत खराब थी, या मुझे इन्वॉल्व करते हैं। जैसे उस दिन एक बेटे का फोन, बाबा मामा की तबीयत खराब है, आप आए। ठीक है। तो वो फिजिकली मैंने सारा कर, मेरे मेहरबानी मेरी ना सूरह रहमान चलती ना मेरे कहने पे नहीं चलती, वो खुद सुन लें, वो खुद दुआ, क्योंकि ये सब बाबा से मिले हुए हैं, ये खुद दुआ कर लें, उनको रिजल्ट्स मिल भी जाते हैं। मैं कह दूं मैं ये लकड़ी से उनके ये तड़प रहे होते हैं वो दर्द के साथ। मेरे पास बहुत से लोग आए हैं जिनको वो लकड़ी से मैं थोड़ा करता हूँ तो ठीक हो जाती है पेन उनकी, कईयों की मेरे से भी नहीं ठीक होती, लेकिन वो लकड़ी से 3 बार अल्लाह करने से वो ठीक हो जाती है। लेकिन मेरे घर वालों की नहीं, कम भी नहीं होती, फर्क ही कोई नहीं। मैं उनके लिए बस होम्योपैथिक ही, ना इफेक्ट ना साइड इफेक्ट। ठीक है। अब अपने लिए नहीं है, जो जगह आ जाती है जहाँ दुआ अपने लिए भी नहीं बचती, हमने खुद नहीं फायदे उठाने होते। एक जगह आ जाएगी जहां से वो नहीं चलती, अगर आप दुआ उसी जरा उसी पागलपन से जब आप कर रहे होते हैं, ठीक है, तो फिर ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਮੰਨਦੇ, ਰੱਬ ने तो अपनी देखनी होती है ना। तो आपके आपको नजर आ जाएगा, कई जगह पे नहीं चलेगी, आपको पता चल जाएगा, जहां से आपको पता चल जाएगा आप हैरान होंगे कि फलां की तो मैंने नब्ज पे 3 बार अल्लाह किया और ऐसे वो ठीक हो गया। आपकी आवाज के लिए कर रहे हैं ना वो, कि आपकी आवाज है। और अब मैं 7 दिन से एक टांग पे खड़ी दुआ कर रही हूँ और नहीं मानी जा रही है, क्या चक्कर है। तो वो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि नहीं, ये मेरे ब्लड रिलेटिव्स है, मेरे घर वाले हैं, इनका कोई फायदा नहीं कर पा रहा मैं। ठीक है। बहुत सी दुनिया कहती है। अच्छा, वो बच्ची जब कुवैत पहुंची, शादी के बाद कुछ देर लगा डॉक्यूमेंट्स बनने में, जब उसके डॉक्यूमेंट्स बने वो कुवैत गई। पहले तो यहाँ से एयर ट्रैवल का भी डर था कि अकेली कैसे ट्रैवल करेगी, ये वो, खैर वो वहां पहुंची तो काके की एयरपोर्ट पे ड्यूटी थी, वो जहाज के अंदर आ सकता था, वो जहाज के अंदर लेकिन बाबा जी उस वक्त तक निकल गए हुए थे, तो आगे चले गए हुए थे अल्लाह। तो वो काकी रोती रही बाबा जी को याद कर करके कि मुझे उनकी बात, वैसे वो नाराज थी दिल में कि नहीं मुझे कह दिया इधर से ये वो। तो फिर वो रोती है, अभी भी रोती है कि वो उन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हें जहाज में तो पूरा फिक्र मैंने इसलिए कहा, ये लफ्ज बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। उन्होंने कहा तू जा तो सही कुवैत, ये तुझे जहाज में लेने आएगा। बेटी को, उसको बच्ची को राजी करना था ना। उनकी वो सैयद जिनके घर की बात करें, 5-6 बेटियां थी, तो उसकी शादी हो गई, आज भी उसी घर में है, जैसे भी चल रही है वो, लड़ते मरते भी हैं, ठीक भी हैं आपस में, सारे मियाँ बीवी का यही हाल होता है। लेकिन बाबा का ज़र्फ मैंने ये भी देखा कि वो ये दूसरी बच्ची इन्होंने गिला कि बाबा आपने तो कहा था सैयद है वो, या जो सैयद लोगों को कहीं गुस्सा चढ़ता है, जो कहते हैं डॉक्टर साहब आप कहते हैं सैयद की इज्जत करो, मेरे साथ सैयद ने ये किया, या सैयद बच्चे ने, या हम सैयद है हमारे घर वालों ने ऐसे कर दिया। उसी तरह उस काकी को गुस्सा चढ़ा दूसरी को, जो बाबा जी के साथ, बाबा जी की काकी थी, तो उन्होंने कहीं कह दिया कि बाबा जी वो देखे मेरी बहन को उसने मारा है, ये वो। आप बाबा कहते बेटा बाबा मैं भी बशरी तकाज़ हूँ, मैं भी बशर ही हूँ, मेरे से अंदाजे की गलती होगी, बाबा को माफ कर दो। मैंने उनका ज़र्फ जो है ना वो एवं नहीं, उनका इतना तसर्रुफ था, रब ने उन्हें ज़र्फ बहुत वसी दिया था, तसर्रुफ भी बहुत ज्यादा था। ठीक है। फकीर की रम्ज को समझना
इससे आसान है आंखें बंद करके मान जाना। ठीक, वक्त पे समझ आ जाती है। ठीक है, आपने कहीं ना कहीं सरेंडर करना ही होता है। आप पता नहीं आए हुए थे कि नहीं जब शाह साहब बात कर रहे थे, गिलानी साहब, सज्जाद गिलानी नाम है? शहजाद साहब, शहजाद साहब बात कर रहे थे। अब एक चीज का वक्त है ना, उस वक्त पे उन्हें वो बात समझ आ गई है। जी ऐसा ही मेरे ऊपर भी थोड़ा सा दौर तलाश थी ना उनकी, जी जी ठीक है, लेकिन बाल उन्होंने देख लिया चिट्टे हो गए। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਚੋਰੀ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਆਪਣੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਹਿਰੀ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਐਡਾ ਸ਼ੋ ਵੇਖ ਕੇ ਹੁਸਨ ਹੀ ਹੁਸਨ ਵਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇੰਨੀ ਪੱਕੀ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ, ਅਜ਼ਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਚੇ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰਕਸ के बाहर नाचने वाला वो ही खुसरा हूं ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਪਸਾਬ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿन ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, कहने ये 70 दिन मोटरसाइकिल चलाएगा, जो इसका पाँव नीचे लगता देख ले उसको 1000 रुपया इनाम। ठीक, सानू पैर भी थले लाने की इजाजत नहीं होती। जी शादी वाला दौर मेरे ऊपर भी थोड़ी देर रहा है तो बस तू बाचे समोड़ तू, ये दौर तेनू शायद थोड़ा जिहा चखाया गया होवे। बस चाकी हाँ, चाकी तेरी वापस आ मेहरबानी गया तू ना कह मेरे ते वैसे ही लगदा पिया। ये टेस्ट इन्हां दे होर ने, साडे होर ने पुत्तर। जी और वो क्वेश्चन एक था, वो एक्चुअली 2-3 क्वेश्चन से मिला के बना मेरा। बिलाल ने तेनू गोली मार देनी है। तो आप छेती बिलाल कर, से जिन्हें बात तू करना, 2-3 मैं सवाल करने ने, वो बिलाल से ऑनलाइन करना बैठा हुआ है, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਤੇ नहीं, ਬਣੀ बिलाल ਹੈ, से ਕੁੜੀ करने में ਮੰਨਦੀ, ज्यादा ਕੁੜੀ ਦੇ मुश्किल ਘਰ है। ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ जी ਸੂਰਤ जी ਹਾਲ वो ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਮੰਨਦੀ ਪਈ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ। ठीक है, उनसे बात करने मैं खड़ा हूँ, कोई बात नहीं, तू बैठ जाना, तू असल में खड़ा है इसलिए मुझे, मैं तेरी तरफ हो गया। कोई बात नहीं। बताओ, आप चल सवाल करो ठीक है। पूरा। तो क्वेश्चन यही था कि वो जैसे ये कुवैत वाली आपकी आई थी, तो इनका एक क्वेश्चन, इन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई। तो ऐसे ही एक स्टोरी यूट्यूब पे मैं देख रहा था, पिछली दफ़ा मैं आया नहीं था, तो वो कमेंट्स में ना वो एक और वो भी आप ही थी, तो वो बता रही थी उनकी स्टोरी भी तकरीबन ऐसी ऐसी तो नहीं है लेकिन थोड़ी सिमिलर है। ये बता रही थी कि मेरा शादी से पहले इनका फियांसी थे, तो उन्होंने मतलब हर्ट किया इन्हें, तो हर्ट ये हुई हैं, तो बाद में फंस भी यही गई हैं उनकी वजह से, टाका यासू भी इनको हो गया। तो ऐसे ही वो दूसरी वो बता रही थी, यहाँ पे वो यूट्यूब पे कमेंट उन्होंने किया, वो कहती हैं कि मेरी शादी को 13 साल हो गए हैं, तो मेरे हस्बैंड जो है वो ऑलमोस्ट डेली उन्हें मारते हैं बहुत ज्यादा, और लाइफ को मतलब बहुत पहले ज्यादा। इनका सवाल का जवाब सुन ले। हाँ जी ये उनसे हर्ट होती थी, जी ठीक है, आपने बात को फिर पूरा नहीं ना गौर किया। ये उनसे हर्ट होती थी और टाकायासु भी नहीं हुई थी। हाँ जी ऐसे ठीक है, ये साथ, मैंने साथ दूसरा पार्ट ये कि ये कुछ पढ़ रही थी। ठीक, ये रब से जो दर्जा मांग रही थी, उसमें ये जिस बाजू से लटकी हुई थी वो सुन्न हो गया था। ठीक है, वो इन्हें मैंने कहा कि बेटा जी आप जो पढ़ रही हैं वो कर नहीं रही। ठीक है, चलो या अल्लाह या रहमानो या रहीमो पढ़ रही हैं या तीसरा कलमा पढ़ रही हैं, तो आप उनको माफ नहीं कर रही हैं। आप रहमानो रहीम पुकार रही हैं, लेकिन खुद आप रहम नहीं कर रही हैं। आप माफ नहीं कर रही हैं, लेकिन उसकी सिफतों का जिक्र कर रही हैं। ठीक है, आप अकेले इस कायनात में हो और रब हो, और आप या रहमानो या रहीमो या रहमानो या रहीमो कही जाए, आप किसको बता रहे हैं? रब को तो पता है, वो तो है रहमानो रहीम, तो उसकी रहमानियत और रहीमी को आप प्रैक्टिकल में कैसे दिखाएंगे? कोई और भी होना चाहिए, उसके सामने रब ने नहीं आके खड़ा होना ना, तो आप रहमान और रहीम की तर्जमानी करेंगे। आपने शोर डाला हुआ है वो रहमान और रहीम है, करके दिखाओ थे। आप या गनी या गनी या गनी की तस्बीह करी जा रहे हैं, गना आप कर नहीं रहे। समझ आ रही है? तो जो आप पढ़ रहे हैं, जिसका आप शोर डाल रहे हैं,
अगर आप प्यार में भी अपने किसी चक्कर में डाल रहे हैं, आप अपने नफ्स पे जुल्म करी जा रहे हैं। नफ्स पे भी जुल्म नहीं ना करना, ये नफ्स भी आपका नहीं है, ये भी किसी की दी हुई चीज है। ਇਹ ਕੋਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ करना पड़ेगा, ये खराब हो गया तो फिर ये पैंट मैंने छोटे भाई से लेके पहनी हुई है, यार ਤੇ ਹੁਣ ਲਿਪਸਟਿਕਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਰੂ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਜਿਹੇ ਕੁਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਸਕਾਰਾ ਕਾਜਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਲੱਥਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, तो मैं जिन्हों वापस करनी ਉਹਨੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਣੀ ਮੈਨੂੰ, ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ऐसे ही है ना। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਮਸਕਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲਿਪਸਟਿਕਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਤੂੰ ਲੈ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਇਹ 50,000 ਦੀ ਪੈਂਟ ਬੌਸ ਦੀ ਤੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਕੀ कहना है? तू जिस रब को नफ्स लिया है भी वापस करना है कि मेरा अपना है, करना है ना, इनू भी इन्ना नहीं मारना, इन्हें मरना मुरना कोई नहीं। ठीक है, ये रब ने डाली है चीज, ये इसको कंट्रोल करना है। वो नफ्स पे जुल्म करी जा रहे होते, कल्ब सख्त हो जाता है। ठीक, लोग ये सवाल बहुत ज्यादा नहीं करते कि आशिकान रसूल या इश्क मुस्तफ़ा के नाम पे इतने लोग निकल आते हैं, लेकिन इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा क्यों नहीं है, या सहाबा कराम जैसे लोग क्यों नहीं है, या निज़ाम उस तरह, या आम लोगों में वो प्यार मोहब्बत और वो सहाबा कराम की ये लाइफ तो नहीं थी, वो क्यों नहीं है? आशिक इश्क के दाफे करना, और मेरे तरह एडी तोंद केड़े आशिक, मैं कभी कोई आया मैनू इश्क मजाजी दा आशिक दिखा दी, ठीक है, कांगड़ी पहलवान होगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। मोटे से मोटा बंदा ले आओ, उसको इश्क करा दो, सबसे पहले वेट लूज करेगा। ठीक, होवे सही इश्क, होया होवे सही इश्क, ठीक है, आपसे माजरत के साथ तो इश्क की है, लेकिन गुस्सा ना खा जाओ, नहीं कोई गुस्सा ना खा जाओ, लेकिन यूं हो जाते हैं सारे। ठीक है, ये तो वैसे है ना, वेट लूज करना, वो 7 रोटियां 8 बोटियां 9 बकरे जो तक खा ना लैन, इन्हां दी तौहीद ही नहीं पूरी हुंदी। इश्क रसूल, यार वो रांझा रांझा कर दी हो ना, रांझा उत्थे दे फाके चलन डे ने, सरकार का 3 दिन का फाका तो सुना है ना, कि जी वो 3 दिन से फाके से, गजवा खंदक में जैसे उन्होंने दोस्त को कहा, ठीक है, पत्थर बांधे हुए हैं, वो नहीं सन अल्लाह नू कह सकते कि या अल्लाह मैं रोजा रखे है, मुफद्दी रोजे दे रोजे, फाके दा फाका, अल्लाह ते आलू, लेकिन क्या उनकी तौहीद है? वो नहीं कह रहे रोजा, वो रब को जानते हैं, बाखबर है, फाका कह रहे हैं उसको, मजबूरी है, नहीं है खाने को। और वो दोस्त जिसने पत्थर दिखाया, या दिखाया कि मैं एक दिन से फाके में हूं, हो सकता है कि उसकी, ये तो उनके राज है, आपस की बातें हैं, हो सकता है कि वो फखर से कह गया है, उसका नफ्स इस पे फूल रहा है कि मैंने जंग के लिए एक दिन का फाका, मैं एक दिन से फाके में हूं, कहीं इस तरह कह गया, या शिकवे में भी कह गया, तो अचानक दिखाया है तो पत्थर बांधे हुए हैं, मैं 3 दिन से फाके से। अब अगर वो फखर से कह रहा था तो फौरन नीचे आएगा, और अगर शिकवा कर रहा था तब भी शर्मिंदा हो जाएगा कि यार मैं क्या कर रहा हूं। प्रैक्टिकल से करके दिखा रहे हैं ना, कि मेरे तरह लेक्चर दे जा रहे हैं कि अल्लाह करो, आप नमाज ही नहीं उठिया, कौन है ठंडे पानी ना वजू करे तो कमरा ही बड़ा ठंडा है, नाले उत्ते जान नमाज भी नहीं गा, फिर मैनू डायरेक्शन नहीं सही पता किधर काबा है, नाले पेंट शर्ट बड़ा मुश्किल है वजू करना, थल्ले उत्ते होना, मेरे 100 ते नखरे ने, जिन्हें पढ़नी हो विच पढ़ आया, जिन्हें होर पढ़ी कहना मैं भी दस देना, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल होना चाहिए ना। वो काकी जी जो पढ़ रही थी वो कर नहीं रही थी, वो उन्हें कहा था करो, जो ही उन्होंने किया वो ठीक हो गया,
काके ने जो गलती की हुई थी, जो भी की हुई थी, काके को उस चीज की सजा मिल गई हुई थी। कई दफा बदला लेने वाला जो है ना, वो बदला, मजलूम जो है वो जालिम हो गया होता है बदला लेते लेते। मौला अली ने अपने बेटे को क्या कहा, मैंने माफ कर दिया है, लेकिन अगर इस जर्ब से मैं शहीद हो जाऊं और फिर तुम लोगों के पास मामला आ जाएगा, क्योंकि इसने तुम्हारे बाप को शहीद कर दिया, तुम लोगों ने अगर माफ कर दो तो बेहतर है, लेकिन अगर बदला लेना है तो उतनी जर्ब लगे जितनी मुझे लगी है, उतनी तकलीफ उससे कम हो, उससे ज्यादा ना हो। इंतहाई बारीकी की बात है, बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, तो हम कई बार बदला लेते लेते, मजलूम प्ले करते करते जालिम हो गए होते हैं, और कुछ नहीं तो अपनी जान पे जुल्म कर रहे हो। तब मैं कहता हूँ यार अपने आप को पहचानो, अपने आप से प्यार करो, तुम अपनी जान पे जुल्म करी जा रहे हैं खाम खा। ठीक है, ये जो बड़े एहसास वाले लोग होते हैं ना, ये कई बार एवं ही अपने आप में छुरे मारी जा रहे होंगे। अल्लाह ने इन्ना कसरे नफसी करन नूं क्या नहीं होंदा जिन्नी ये कसर थले बड़ी जा रहे होंगे। ठीक, अगला सवाल। जी, वो दूसरी थी जो एक काफ़ी थी, वो यूट्यूब पे उन्होंने कमेंट्स में ना पिछले लाइव सेशन में उन्होंने क्वेश्चन इसकी किया था। बैटरी लो हो रही है। अच्छा। तो वो कह रही थी कि मेरी शादी को 13 साल में है, तो मेरे हस्बैंड जो है वो बहुत ज़्यादा busy हैं, ऑलमोस्ट डेली मारते हैं, बच्चे हैं 2-3, तो उनकी लाइफ भी ऑलमोस्ट जो है वो मतलब कह लें कि बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। तो उन्हें किसी ने कह दिया कि आप माफ़ करें, दिल साफ़ करेंगे, तो वो और ज़्यादा कहती हैं कि ये क्या बात हुई? एक तो मैं उसकी वजह से पहले ही पेन में हूँ, तो ऊपर से माफ़ करना इस सब के बाद ये एक और पेन है। तो पहले से मैं मज़लूम हूँ, ऊपर से आप मुझे कह रहे हैं कि अपने और ज़ुल्म करें। तो मेरा इंसाफ़ करना, मेरा ये बड़ी ईज़ी बात है आपके लिए कह देना, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं क्या करूँ? कहाँ से क्या कैसे करूँ? तो बेसिकली वो पूछ रही थी कि मेरा ये इसमें इंसाफ़ कहाँ पे आया? मेरे ऊपर ही ज़ुल्म हुआ है और आप भी मुझे कह रहे हैं कि माफ़ कर दें, और यहाँ अपने ऊपर मज़ीद पेन में मुझे याद घेर रहे हैं। तो उसका क्या इलाज है इसमें? उसके मार लिए है कि चला गया हुआ है, तो बैठा हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं, आप मुझे मजीद माफ करने को कह रहे हैं, वो उसमें कमेंट्स में लिख रही थी, वहां पे कमेंट्स में माफ करना, और सारा ने उन्हें कहे कि ठीक है जी आप 7 दिन सूरह रहमान सुने, अल्लाह उस बंदे के दिल में रहम डाले, और आप भी रहम करें, अपना दिल साफ करके सबको माफ करके इसी इस बात तरह पे करके तो बात करें ना, यही तो तो उनका देखिए सबको माफ करके, स्पेसिफिक उसकी बात नहीं करें। ठीक है, वो बंदा अगर वाकई जुल्म कर रहा है और शर्मिंदा नहीं है, तो उसको इतनी जल्दी माफी मिलनी नहीं है, काकि उसको जब पीछे हो जाओ, बह जाओ परे हो गए, ये या तो तुम लोग बेहतर होते हो ना, उल्टा तुम लोगों की तबीयतें ज्यादा खराब होती, तो ये हमें नशा बताई जाती है। तो उसके उसके नसीबे में उस वक्त तक माफी नहीं आएगी जब तक वो बंदा शर्मिंदा नहीं होगा। इस बंदी ने नहीं उसको माफ करना, वो कहीं और पकड़ा गया होगा। ऐसे बंदे को खामखा कहने की जरूरत नहीं होती। मैं तो उसे कहता होता हूँ कि आप अपने गुनाहों पे शर्मिंदा होकर अल्लाह के आगे पेश होकर सुन लें। आखिर ये भी तो फंसी हुई है ना, या तो इसकी अपनी को दुआ होगी, आजमाइश है। अब आजमाइश में चीखे मारने का फायदा कोई नहीं है। रब को याद रखे और अपने वक्त पे सब्र से उसका काम ले और अल्लाह की तरफ ध्यान करे, उसके आगे पेश हो जाए। और या फिर इसकी भी अपनी कोई गलती है। ठीक है, इस तरह की आपियों ने कई बार ये वाला बंदा जो है ना दुआएं मांग के लिया होता है, दूसरी कजन दा होया रिश्ता तुड़ा के अपना कराया होता है। ठीक है, ये सुन रही होगी तो जवाब चला गया होगा मेरा। वो जी दूजी जिते तुड़ाया होंगे ना होया रिश्ता, ओदियां हावां नहीं छड्डन ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। वो ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਦੁਆਵਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ, चिल्ले कट कट के, जो अल्लाह से मांग के जबरदस्ती या दुआएं मांग मांग के चीज ली होती है ना, उसमें फिर खामी नहीं देखनी होती। जब दुआ कबूल हो जाए ना, उसे मकबूल रखना होता है। जब उसमें खामी देखते हैं, वो छित्र बहुत पैड़े होते हैं। अब समझ आइए, हूं जवाब लभ गई, हूं आराम है। तेरी अपनी मर्जी का लभ गया, आपकी का मसला हल होया कि नहीं, वो पता नहीं सुती हो जागती हो, जिसने भी लिखा था। ठीक है, चल हाँ जी, बिलाल विच कहने लग पे बेशक बेशक। ठीक है, वो बारिश बंदा है जिसने मौलाना महफल च किते भी नात च किते कहना शुरू कर देना बेशक सुभान अल्लाह, ये उन्होंने कहने का मतलब होता है कि माइक किधर दो। ठीक है,
जी माइक पकड़ लें पाजी, वो खेल रही हैं माइक से उससे। जी जी बिलाल जी, ये क्या अरबी लिखा हुआ, खैर जी जी हुक्म। अब आवाज आपकी क्लियर है, आवाज माजरत आपकी खाऊं। क्लियर है। हाँ जी, सिग्नल इश्यूज खत्म हो गए। पहले तो मैं माजरत हूँ कि मैंने हड़बड़ाहट में कह दिया कि रब मेरी रजा में राजी हो जाए। तेरी आवाज फिर ये चलेगी, आवाज फिर चलेगी, अब मुझे बता मैं क्या करूं। नहीं आ रही तेरी नहीं आवाज। आ रही तेरी आवाज, या ऑडियो पे या कर ले, ऑडियो पे कर ले, वीडियो सिर्फ काट ऑडियो के कर, सिर्फ शायद ऑडियो आवाज कर, शायद आवाज बेहतर हो जाए। वीडियो गायब करके ना वीडियो गायब ऑडियो करके ना ऑडियो करके देख लो सिर्फ, शायद उससे सिग्नल। शायद उससे सिग्नल हेलो। बेहतर हो। हाँ जी अब आवाज हाँ जी अब आवाज बेहतर है जी। जी डॉक्टर साहब, बस पहले तो मैं माजरत खाऊं कि मैंने हड़बड़ाहट में कह दिया कि रब मेरी रजा में राजी हो जाए। बेशक हमने उसकी रब की रजा में राजी होना है, तो वो बस हड़बड़ाहट में बड़ी मुश्किल से आपसे मेरा ना कांटेक्ट हुआ, मैं ये कहूँगा। तो बस वो मेरे से जज्बाती में ऐसा अल्फाज निकल गए जिसके मैं माजरत करता हूँ अपने रब से भी। अल्लाह को आपकी ये अदा बड़ी पसंद आई है, चलिए। अगर ये हड़बड़ाहट में हुआ। जी। और दूसरा डॉक्टर साहब, कुछ आपने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि बेटा आपको चाहिए था कि आप ये बात वीडियो मतलब कि कॉल सिंपल पे कर लेते। तो कुछ बातें हैं जो मैं सबके सामने इस तरह ओपन नहीं कर सकता। मैं चाह रहा हूँ कि अगर मैं आपसे अकेले में, आप दुआ सेशन में या तो मुझे बता दें या कोई और मैं आपसे बात कर सकूँ इस मामले पे। दुआ सेशन में कैमरा ऑन होता है, दुआ सेशन में भी आप जिस कोने में मर्जी बैठे होंगे, इन्होंने 4-5 कैमरे लाए होंगे ने, किसी ना किसी को फड़ के क्लिप घाल देंगे ने उत्ते। ठीक है ठीक है, क्योंकि ये सारे खुद इनके अपने ये सब नंगे नाचे है ना इस महामाम में। ये कहते ने हुण होर कोई किस तरह रह जाए, ये कपड़े लाण नु फिरदे ने हर एक दे। ये जितने ये जितने इधर कैमरा मैन है ना, ये बहरहाल तो मुझे आपने बातें कोई नहीं बतानी है। जिसने फैसला करना है, जिसने आपको अता करना है, उसको तो कुछ बताने की भी जरूरत नहीं है, बस उसके सामने कोई अदा अपनाने की जरूरत है। ऐसी अदा अपनाना जिस तरह तेरे पे किसी की अदा चल गई थी, या तेरी अदा किसी पे चल गई थी, उस तरह रब के आगे भी कोई अदा ऐसी दिखाना। जाने इसलिए खड़ा है, पैसे खड़ा है। अच्छा जी, तो आंखें बंद कर यार, मैं तेरी यही हेल्प कर सकता हूँ। आंखें बंद कर जी डॉक्टर साहब। आंखें बंद कर, आंखें बंद कर, आंखें बंद कर। कर ली डॉक्टर अंदर साहब। अपने कर ले, बस तू तू मेनू ना जवाब दे, अखा बंद कर। और अपने और अपने दिल में प्यार से अली हक अली हक अली हक अली हक अली हक पे धमाल कर, अपने ख्याल में, दिल ही दिल में, जुबान ना हिले, होंठ ना हिले, पैर चाहे हिलते रहे तेरे बैठे हुए, लेकिन अपने ख्याल में ना भी हिले पैर, अपने ख्याल में प्यार से एक रिदम से एक मस्ती में अल्लाह की इन दो सिफ्तों को पुकारते जाओ, पुकारते जाओ, पुकारते जाओ। आपने मंगवाई तो नहीं है? नहीं तो आपको भेज दूं। मंगवा ली आपने? अच्छा, आपके भी 750 हो गए हैं। खैर अच्छा, पढ़ते जाओ जब तक मैं नहीं कहता। बाकी को दो माइक। वो पीछे भी शाह साहब को क्या मांग रहे हैं? पानी भी दे दें, अगर गाजर गजरेले हलवे सब बांट दिए। अगर पड़े हैं तो देख लें, जो अगर किसी ने और खाना है, किसी को भूख लगी है, किसी के नाश्ते का हो गया है, क्योंकि कुछ मुसाफिरों ने यहीं से निकलने आगे दूसरे शहरों में, उन्हें पूछ लो, जिसने लेना है उन्हें दे भी दो। अगर खाना है, आपने खाना है जी। कैमरा मैन टीम बेटा बड़े कारून है, लेकिन दे दे। जी जी काकी जी, क्या सवाल था? बाबा जैसे ये काका जी कह रहे हैं कि मैं तहज्जुद पढ़ना शुरू हो गया हूँ, किसी को काका तहज्जुद पढ़ना शुरू हो गया जी। तो अब मेरे बेनमाजी को सवाल पूछी जा रहा है, नमाज ਲਈ उठਿਆ नहीं, सब ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਕਾर्ड 'ਚ ਕਿ ਬੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਫਜਰ ਦੀਆਂ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜੀਆਂ। जी जी फरमाएं। तो बाबा इस तरह के काफी बच्चे होते हैं, मतलब टीनेजर्स होते हैं वो, मतलब जब मेच्योर होते हैं, मतलब उनको समझ आती है, उस एज में जाते हैं, 16 साल 17 साल की एज में जाते हैं। तो लड़कियों में भी इस तरह होता है कि उनका एक इमेज बनना शुरू हो जाता है, हमें इस तरह का पार्टनर चाहिए, हमें बॉयफ्रेंड चाहिए, या इस तरह का होता है ना। और इस तरह लड़कों में भी ये सब होना शुरू हो जाता है। तो
ये मुझे थोड़ा मैं कंफ्यूज हुई इन 2 चीज़ों में। एक शादी के बाद और बिफोर मैरिज जो 14, 15, 17, 18, 20, 22 साल की एज है, उसमें लड़के लड़की दोनों ही इसी असना में फंसे हुए होते हैं। करियर स्टडी तो एक साइड पे रह जाती है, लेकिन ये चीज़ ज़्यादा उनके माइंड में हो रही होती है। तो उस वक़्त पेरेंट्स की क्या इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए? सोसाइटी को किस तरह से उन्होंने देखना है और इस चीज़ों से कैसे बचे या उन्हें कैसे समझ आए कि ये मेरा राइट टाइम है, या जिस बंदे के लिए मैं इतना तड़प रहा हूँ या तड़प रही हूँ, क्या ये वही राइट है कि जो मेरे लिए बना है? और इसी तरह शादी के बाद भी होता है, मतलब मैरिज इशू आ जाते हैं, लड़की के भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, बंदे के भी कुछ मसले होते हैं। तो उसमें भी वो एक शादी करके फिर दूसरी की तरफ जाते हैं, या लड़कियां फिर तंग आके कह देती हैं हमने इसके साथ नहीं, हमने दूसरी शादी अब करनी है। तो उनको भी फिर किस तरह से समझाया जाए कि मतलब उनको अगर रोकना चाहे, किस क्या है मेरे पास ऐसे कोई बहुत सॉलिड पॉइंट्स मैं उनको बताऊं कि भाई ये जो है इसी पे रुको, या उनको कहे कि हाँ ठीक है इसको छोड़ के आगे चले जाओ। समझ नहीं आती है पापा, ऐसी ऐसी बातें जैसे वो काका जी कह रहे हैं कि जी मसले दूसरे हो जाते हैं। तो मैं कंफ्यूज हुई हूँ बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज एक ही तरह के मसले हैं। वो बच्चियां बेचारियां एक बॉयफ्रेंड से अगर डिच होती हैं फिर वो दूसरे की तरफ जाती हैं, उससे होंगी तीसरे फिर वो ब्रेकअप पेशेंट बन जाती हैं। और कुछ जो है कुछ बच्चियां ऐसी भी हैं मैंने देखी हैं बाबा जो निदा लाई थी, ये वो है निदा वाला है, निदा वाला है, सोच ले निदा वाला है, निदा वाला है, निदा वाला या निदा वाला या ये मुझे खिला दी, मैंने नहीं खाया। हालांकि मुझे इजाजत नहीं है, लेकिन निदा का मैं स्पेशली बना के लाई। मुझे पढ़ाई आज पीछे से ऐसे कहते ये पकड़ा दे। इधर वालों को दिया था, मेरे इर्द गिर्द वालों को दे दे कोई थोड़ा सा बस। मैं अब ठीक। हाँ जी, बाकी अगर किसी ने हुआ बच्चों हलवा लेना है तो तुम लोगों ने ये गजरेला गाजर का हलवा नहीं जिरबा है। अच्छा इसमें उसने रिव्यू कोड़ा कुछ ज्यादा डाल दिया हुआ। मैं भी नाली फिर बोलते पैना ही निदा बेचारी देख रही होगी, उसने कहना तो सर ने पहले चम्मच के साथ ही कह दिया, ना शुक्र बंदा। बेटा जी इसका वो इस मुआशरे ने करना तो है, वो रब दी नजर हो होता है। इस्लाम आप मांग रहे हो इस्लाम, अल्लाह कहता है इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो। वो हम होते नहीं। हम अपनी मर्जी का इस्लाम लेते हैं, कुछ चीजें लेते हैं, कुछ नहीं है हमारी लाइफ में। आगे बच्चों को हमने कहाँ से ट्रांसफर करनी है। ठीक है, इस्लाम की बेसिक इंग्रेडिएंट है हया। ठीक, आप नमाज, रोजा, हज, ज़कात, कलमे, जहाद जो मर्जी कर रहे हैं, लेकिन असल में अगर आपके पास हया नहीं है, आप अल्लाह की हया में नहीं कर रहे, तो फिर जाओ जो मर्जी करो। अब ये जो आप सिचुएशन बता रही हैं, ये बच्चे इस उम्र में इनके प्यार हो जाने या इनके मेकअप्स और ब्रेकअप्स और अफेयर्स और रिलेशनशिप्स, ये वर्ड्स यूज होते हैं ना। वी आर इन अ रिलेशनशिप नाउअडेज, आई एम इन अ रिलेशनशिप। मेरे पास तो आते हैं बच्चे, तो यही सारे मेरा ब्रेकअप हो गया ना डॉक्टर साहब, मैं उसकी वजह से बहुत शॉक्ड में हूँ। और दिनों में चेहरे भी बदल जाते हैं, बिल्कुल बदल जाते हैं। ये सब क्यों हो रहा है? आप ये बताओ, आपके माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, इन दोनों को पैदा होते साथ वो भी बच्चा गोद में लेके बैठी हुई है, ये भी बच्चा खिला रही थी, ये भी बच्चा है। इनको पैदा होते साथ पहले दिन आप लोगों ने कुछ ना कुछ फीड दी थी या नहीं दी? फीडर से दी थी, या खुद अपना दूध पिलाया था, या कोई ड्रिप लगाई थी, या ग्लूकोज पिलाया था कि नहीं पिलाया? पिलाने के बाद आपने देखा होगा कि ये बच्चे 23 घंटे सोते हैं 24 में से। ठीक है, माए हो ना, मैं जहाँ से गलत हूँ मुझे बता देना, मेरा कुछ तजर्बा ज्यादा नहीं है। सुनिए गल्ला ने। तो आप लोग ये क्यों नहीं करती कि इनको 6 घंटे सुलाएं? ये जो 2 दिन 4 दिन के महीने के बच्चे होते हैं, और बाकी ने 16-18 घंटे चपेड़ा मार के जगा के रखो इन्होंने। दूधा पट्ठा राती सोएगा, जिन्हें जागेगा मैं तेरी प्योदी नौकर। और वैसे भी जागो आप, ये दिन में नहीं सो, या इन्हें सोए रहने देते हो, बल्कि कहते हो कि अच्छी बात है ये सोए, और वो सोते हैं।
उनकी उस वक्त ये 2 नीड्स होती, जिस तरह जिस तरह वो आपके पेट में सोए हुए थे, उसी तरह अब वो बाहर सिर्फ फीड लेने के लिए उठते हैं या पैम्पर शैम्पर चेंज कराने के लिए, या थोड़ा बहुत रोला पान आस्ते कि की रोला पाया है, चुप करो, ठीक है, ये क्या बदतमीजी, मेरे इर्द गिर्द नेगेटिव वाइब्स क्यों आ रही हैं। अदरवाइज वो सोए रहते हैं, उसी हालत में ही होते हैं, क्योंकि अभी भी उनका जिस्म बन रहा होता, अभी जिगर पूरा डेवलप नहीं होता, हड्डियां नहीं जुड़ी, सारा अभी भी उसका वो काम जारी है। अब जरा बाहर हो रहा है, ठीक है, बड़ा होता गया ये बच्चा, 8-9 साल 10 साल की उम्र में हम उसे कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आना शुरू होते हैं। देखने में वो लड़का लड़की होते हैं, लेकिन उनमें सेक्सुअल कैरेक्टर्स नहीं होते अनटिल अनलेस कि उसमें कोई खुदा खास्ता एबनॉर्मैलिटी है, कोई हार्मोन बहुत ज्यादा कम है, वो एक अलग केसेस है। अदरवाइज 9-10 साल 11 साल 12 साल की उम्र में हम उसे एज ऑफ मिनार्की कहते हैं, काफी मेंसेस शुरू हो गए, लड़के साहब की मुंह पे दाढ़ी मूछें आनी शुरू हो गई, ठीक है, एक्स्ट्रा सेक्सुअल हेयर आना शुरू हो गए उनके लड़के लड़की के, बॉडी की शेप चेंज होना शुरू हो गई, यही है ना। अब इनकी ये बेसिक नीड है, उसके बाद जिस वक्त वो कंप्लीट हो गए तो सेक्स है, ये रब की तरफ से नेचर है। अब नेचर है जानवरों में देख लो कि जब भी जानवर, चाहे वो गाय का बच्चा है, चाहे वो भैंस का बच्चा है, चाहे वो बंदर का बच्चा है, शेर का बच्चा है, इस वक्त वो एडल्ट हो गया है, एज ऑफ मैरिज पे आ गया है, ये काम नेचुरल उन्होंने पार्टनर उन्होंने ढूंढना है और उन्होंने अपनी दुनिया बसानी है, चाहे वो चिड़िया का बच्चा, ऐसे ही है। यहाँ पर भी कहा गया है कि जिन्हीं ये बड़े हो जाए इनकी जल्दी शादियां करो, शादी की उम्र को पहुंच जाए। मैंने तो जब से ये पढ़ा हुआ ना कुरान में कि यतीम का माल जो ही वो शादी की उम्र को पहुंच जाए, शादी की उम्र को एक यतीम लड़की 12-14-15 की वो सेक्सुअली पूरी हो जाती है ना, 12 साल की एज में 14-15 साल की एज तक वो फुली डेवलप्ड होती है। आपकी वो बाकी स्टडीज लेते हैं कि नहीं जी छोटी उम्र की शादियां नहीं करनी, जो यूरोप से आपको पढ़ाया जाता है, 18 साल नहीं जी, 20 साल नहीं जी, 24 साल नहीं जी, 25 साल। शादी की एज को तो पहुंच गया कि नहीं पहुंच, चले 14 नहीं 15 साल की एज तक वो बेबी पैदा कर सकती है, सारा कुछ कर सकती है, ठीक है। लड़का भी 15-16 साल की उम्र में शादी की उम्र को पहुंच जाता, चले आप 18 पे ले आए, ठीक है। तो रब क्या कह रहा है कि जब ये शादी की उम्र को पहुंच जाए तो इनका जो माल है, यतीम बच्चे का माल या उसके जो भी एसेट्स हैं उसके हवाले करें, अगर वो ज़हनी तौर पे स्टेबल है, शादी की जिम्मेदारी ले सकता है, तो फिर आप उसका माल भी उसके हवाले करो। यानी अल्लाह ने क्राइटेरिया ये बना दिया है, अल्लाह का जो क्राइटेरिया। अब अगर वो बाप की 5 करोड़ की जायदाद थी वो पकड़ के साल में उजाड़ देता है, उस तरह के दोस्त मिलते हैं तो फ्राडिये मिलते हैं तो उड़ाए, संभाल लेता है तो बड़ी बात है उसकी। लेकिन आप इस चक्कर में लेके उसको बैठे रहे कि नहीं नहीं ये उजाड़ देगा, उसका अच्छा चाचा या उसका मामा, और वाकई उसे प्रोटेक्शन दे रहा है या गाइड कर रहा है, वो जरूर ठीक है आप करें, लेकिन अगर वो मांगता है तो उसका माल है उसके हवाले कर। अगर वो माल जो कोई वो उजाड़ भी सकता है, सारा कुछ कर सकता है, तो क्राइटेरिया अल्लाह ने शादी की उम्र बना दी। और आप खुद ही कह रही हैं कि इसी उम्र से ये मसले शुरू होते हैं। वो 14 साल की बच्ची क्यों शहर छोड़ के आ गई? उसको वो मोहब्बत, जबकि उसके माँ बाप तड़प रहे थे, अल्लाह उसकी अगली जिंदगी आसान रखे, वो उसको वो कौन सी मोहब्बत मिल गई उस लड़के में? ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने टीवी पे जब देखा तो वो भी माशाल्लाह राजपूतों का शाहरुख की थी, ठीक है ना, लेकिन बहरहाल उसके दिल को वो भाता था, ठीक है। कौन से सिग्नल्स ने, आई डोंट नो, कोई चीज काम करती है ना, उसमें आप कहेंगे नहीं जी बच्चों का ब्रॉटअप ठीक नहीं था, माँ बाप का इधर ठीक नहीं था, उन्हें फोन पकड़ा दिया, कनेक्शन मिल गए, नंबर मिल गए, ये तो ठीक है ना। जब ये नई फोन होते थे क्या तब नहीं होता था? ये होता तो तब भी था ये, बल्कि लोग लड़का लड़की को मार भी देते थे बाकी के, वो कहते नहीं है तलाक दो, अब इसको छोड़ दो, उन्हें शादी भी की, अगर वो सही कहीं छुप के जाके शादी करके रह भी रहे दूसरे शहर में,
लोग गैरत के नाम पे कत्ल कर देते थे उन्हें, लेकिन वो कत्ल होना मंजूर कर लेते, अदालत में मार देते गोलियां। वो दोनों अदालत में भी पेश होकर कह रहे हैं कि नहीं, हमने नहीं एक दूसरे को छोड़ना, और ये माँ बाप ने गोलियां, लड़की वालों ने मार दी, लड़के वालों ने मार, मर गए वो, मरना कबूल कर दिया, नहीं छोड़ा। फिर मैंने ये लफ्ज सुने अपने गाँव में, वो जो ये सच्चियां लग गई हैं। जहां तक तो इश्क का मामला है, ये तो बेटा कार्रवाई डाल देता है अपना, उसने डाल देना जो मर्जी कर लें आप, जिसे कहो के वारदात इसने अपनी। लेकिन जहां तक आप समाजी और सोशल लिहाज से कह रहे हैं, उसमें माँ बाप भी ग्रूम हो, तैयार हो, पूरे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात को समझते हो, उस तरह से हम सारे तैयार हो, और ये मुआशरे पूरे का काम है ना। फिर मैं कह रहा हूँ ना कि पूरे गांव में हमारे कोई भी बड़ा किसी भी बच्चे को डांट सकता है। अब सगा चचा और ताया नहीं डांट सकता, सगा मामू नहीं डांट सकता, सगा ताया, मेरे मामू चाचा ताया, चचा तो नहीं थे, ताया या इवन मेरे बड़े तायाजाद भाई आज भी मुझे डांट भी सकते हैं और मुझे सजनिश भी कर देते हैं, और मेरा खुदा गवाह है मैंने कभी उनके सामने आंख नहीं उठाई, सिर्फ इसलिए कि वो बड़े हैं और वो मेरे भले के लिए कह रहे हैं। कि मेरी फैमिली में ये कल्चर कहाँ से आ गया, कहीं से आया ना ट्रांसफर होके। ये अब आगे क्यों नहीं हो, और हमसे नहीं आगे ज्यादा हुआ ये ट्रांसफर। लेकिन अगर ये मसले आ रहे हैं, अब ये लोग दूसरे मुल्कों से आपके सामने बातें आ रही है ना, ये रोज की कहानी है, मैं तो सारा दिन सुनता हूँ। तो यहाँ बैठे हुए फिर भी लोग बाहर भी जाना चाह रहे हैं, बच्चियां भी बाहर भेजना चाह रहे हैं, नेशनलिटियां लेना चाह रहे हैं, और बच्चियों का माइंड ही कर दिया हुआ कि ये गॉड फॉरसेकन कंट्री है, ये सब हरामजादे हैं यहाँ पे, और जो बाहर से 2 बार उसके साथ फ्रॉड कर रही है वो हरामजादा नहीं सीखा। अब मसले का हल्का बनाया, तू चाहे बाहर ही कोई गोरा काला जरा मर्जी वेख लो, छड़ हजे भी ना वापस आ। मैं ये सुन रहा हूँ एक नहीं 5-5 केस मेरे पास, वो चुप कर रहता हूँ, मैं क्या कहूँ, क्योंकि माँ बाप जहाँ साइन कर रहे हैं या साइन आउट नहीं कर रहे हैं, जो वो कर रहे हैं, मैं उसको नहीं चेंज कर, मैं उसको बंदे को गाइड कर सकता हूँ ना, लेकिन पीछे से माँ बाप कुछ और जोर लगा रहे हैं, वली तो वही है। आपको मेरी सारी जवाब से क्या जवाब मिला है? 1 मिनट है जो बिलाल जी आंखें खोलो। हाँ जी काका जी आंखें खोलो। जी डॉक्टर। बिलाल जी डॉक्टर। पढ़ा 5 बार अलिया, 5 बार कई दफा पढ़ा डॉक्टर साहब, ज्यादा ही पढ़ना था, पढ़ा है ना? जी डॉक्टर साहब। मिनी हलवा मिला, चल खा ले। फिर क्या जवाब मिला? आंखों के सामने क्या था? आंखों के सामने डॉक्टर साहब आप थे। साहब थोड़ा सा गर्म करो, हो जाएगा गर्म, इसको गर्म कर लीजिए। जी सॉरी बताएंगे? जी आप थे डॉक्टर साहब आंखों के सामने जब मैं था आंखों के सामने। जी ख्याल जो पहला आया आपका ही आया। अच्छा मेरा ख्याल आया था, वो क्या ख्याल आया था कि डॉक्टर साहब जो कहते हैं वो कर ले, या दिल ये कह रहा था कि ना ये चाहता हूँ ना वो चाहता हूँ, मैं आपको चाहता हूँ। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। नेड़े से मिलना चाहता है या उस काकी से मिलना चाहता है? 2.5 जो एक चूज कर पहले। काकी पर मैं कभी भी रब दी सेकंड चॉइस नहीं रहा, मैं तुम दस। ठीक है सही। मेरी इतनी कदर करता है, मैं जेड़ा मेनू फर्स्ट चॉइस ते रखदा मैं ओनू छੱਡ के कि ओनू बिना जाके जेड़ा मेनू सेकंड चॉइस रख रहा, मेरे को टाइम नहीं है। सही। ईशा जी कहंदे ने चिमनी च तेल नहीं, गुआंढ पिया वसदा ही पर मिलने दी वेल नहीं। ते हुण मैं पता नहीं की तैनूं कहना पिया। ऊपर से नाम तेरा बड़ा है, मेरे बॉस का नाम है ये। हम राजपूतों के बड़े का नाम है। राजपूतां च गोरा पैदा हो जाए असीं मार दिंदे आ। नस्ल नहीं खराब होने दिंदे।
ठीक। हाँ दिल दा हाँ दिल दा गोरा है सो बिस्मिल्लाह। खैर खैर जी बिलाल जी, आप बेटा जी आप डॉक्टर बेटा जी रोज रात को पांच बार अली हक कहोगे, साहब जी 1 वीक 1 वीक कहोगे अब मेरे कहने पे। ठीक है डॉक्टर साहब ठीक है। ठीक है। जी डॉक्टर साहब आपने अल्लाह जी से ये कहना है कि अल्लाह जी मैं तो शादी आपकी रजा के लिए कर रहा हूँ, भाਵੇਂ झूठ ही है तेरा, तो मतलब ये काकी अब मुझे पसंद आ गई है, मुझे माफ कर दे, किसी की बहन बेटी पे मेरी नजर पड़ गई है। हालांकि मैं मुसलमान था लेकिन आपको पता है वो पहली नजर थी और वो वापस नहीं आई, तो अल्लाह जी अब मुझे यही काकी दे दे। इस तरह करके 5 बार अली हक कहना है, सो जाना है ठीक है डॉक्टर कि या अल्लाह जी जो हक है वो हो जाए। आपको ये तो नहीं ना पता कि वो आपके हक में बेहतर है कि नहीं, या आप उसके हक में बेहतर हैं कि नहीं। सही ये भी तो हो सकता है ना। आखिर जी उसके जी माँ बाप क्यों नहीं शादी कर रहे? वो कहते हैं हमने कहीं और करना है। अच्छा आपकी अगर बेटी हो जी 5 साल की आप उसको एक एक स्कूल में दाखिल कराना चाहें, आपको लगे कि ये स्कूल बहुत अच्छा है, मैंने यहाँ दाखिल कराना है। दूसरे 3 स्कूल गए कि नहीं नहीं हमारे पास दाखिल कराएं, हम एक्स्ट्रा ये भी देंगे, यूनिफॉर्म भी देंगे, कोई कवे नहीं ਅਸੀਂ पिक एंड ड्रॉप भी देंगे, कोई कवे नहीं ਅਸੀਂ शाम को ट्यूशन भी देंगे। लेकिन आपका दिल करता है कि आप फलां स्कूल में ही उन्हें दाखिल कराएं, ठीक है। लेकिन आपकी बच्ची गए नहीं बाबा, वो मैंने ब्रांडेड स्कूल में जाना है जिसकी वो वैन भी बड़ी अच्छी है और जो फ्रॉक भी बड़ी अच्छी देते हैं। लेकिन आपको पता है कि जहां पे आप दाखिल कराना चाह रहे हैं वो ज्यादा सही है या आपकी नजर में सही है। दूसरे स्कूलों के बारे में आपको पता ही नहीं है, आपकी रिजर्वेशन हैं, हो सकता है वो ठीक हो ना हो लेकिन आपको इल्म नहीं है उसमें। तो आप बच्ची के केस में या बच्चे के केस में रिस्क नहीं लेंगे, बच्चे की बात भी नहीं मानेंगे। बिल्कुल ठीक है ना। इसी जी तरह जी उनकी बच्ची है, उनको आपके बारे में ज्यादा नहीं पता, उनकी सही रिजर्वेशन है, ठीक है। और अगरचे आपने बिल्कुल शरई तरीके से या प्रॉपर तरीके से ठीक है अपना भेजा है, प्रपोजल भेजा है, ठीक है। जी जी लेकिन जो एक खानदानी निजाम है, जो एक हमारे जात बरादरी का निजाम भी है, और आपस में जात बरादरी में बंदे ने मूव भी करना होता है, उसमें कई बार माँ बाप ने पहले से बात की होती है, छोटे बच्चों के बारे में दादा दादी ने कर दी होती है या बहन भाइयों ने आपस में कर ली होती है। जी जी बिल्कुल कई बार तो वो कमिटमेंट ऑलरेडी हुई होती है। अव्वल तो वैसे वो करनी नहीं चाहिए, खतरनाक होती है, ये बच्चे की मर्जी के खिलाफ। पुत्र जी मेरे पाँव पे लगी हुई है दवाई, तुझी हथ फेरी जल्दी अपने धो ले जाके, और ये इस पे दवाई लगी हुई है और ये जख्म भी है, तू दवाई जा रही है, मैं चुप करके बर्दाश्त करके। ये क्या हुआ है, पता नहीं क्या कुछ हुआ है। तो माँ बाप की तो अपनी रिजर्वेशन है ये, ठीक है। बिल्कुल 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 अब वो अपनी जगह हक पे जाने पे। हाँ ये भी हुक्म है कि बच्चे की मर्जी के खिलाफ शादी ना करें, जबरदस्ती ना करें। बच्चे की भी जबरदस्ती शादी होती नहीं, जबरदस्ती का नाम, ठीक है। इसीलिए तो आलमे दीन जब आते हैं, जो साहब निकाह पढ़वाने आते हैं, वो दोनों से दोबारा कंफर्म करते हैं उनकी मर्जियां। अगर जी हमने उसको भी रस्म बना लिया हुआ है, वहां कोई बच्ची कह दे अगर कि मैंने नहीं करना, जबरदस्ती कर रही है, बच्चा कह रहे तो मरने मारने पे आ जाते हैं सारे। ऐसे ही सूरत हाल पे बच्चों को लाना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो बालिग बच्चे हैं, मैं आपको एक बात ये सिखाता हूँ कि अगर उसके वालिद साहब कोई बहुत रख रखाव वाले हैं, बहुत ही मजहबी है, वैसे ही मिसाल दे रहा हूँ, और उन्होंने आपके बारे में कुछ नहीं पता कराया, ठीक। सही
लेकिन उन्होंने ये पता कराया कि भी इसको मेरी बेटी के साथ रिलेशन बना कैसे है, ये जानता कैसे है, उसको इसने देखा कैसे है। एक तो है ना जी ये मेरी हमसाई है जी, इन्होंने आते जाते बचपन से ये सब बच्चे इकट्ठे, या ये क्लास में लोग हैं जी, ये पढ़ रहे हैं, देख लिया, ठीक है। अगर ऐसा कोई रिलेशन नहीं है तो उन पेरेंट्स के लिए, स्पेशली उस बाप के लिए, ये भी एक चीज है कि सारों ने पूछना है अच्छा मुंडे वाले कितों लब्बे, ये किस तरह इन्हां दा किवें रिश्ता आया, करीबी लोग पूछते हैं। बंदा कैसे कहे कि जी वो लड़की ने ना फोन के ऊपर, फेसबुक के ऊपर दोनों की दोस्ती हुई थी, जिसको मुआशरे में नहीं ठीक समझा जाता फिलहाल आजकल की नॉर्म्स में। बेटी के ऊपर भी नाम आएगा और आपके बारे में तो आ ही गया ना कि बंदा ही गलत है जेड़े दूजियां दी बच्चियां खराब कर रहे हैं। मेरे एक दोस्त ने अपने बेटे को ये कहा था कि यार तुम्हारी भी बहन जवान है, तुम पसंद करोगे तुम्हारी बहन को इसी तरह कोई सोशल मीडिया पे इस तरह मैसेज भेजे जो तुमने भेजा फलां, ठीक है, और भेज के यहाँ बुलाया जहाँ पे ऊपर वो सर पे पहुंच गया उसके, जहाँ पे भी वो डेटिंग शेटिंग हो रही थी, उसको पता नहीं था अब्बा जी भी आईटी दे मास्टर्स हैं, उन्होंने कोई उसका पता नहीं जो मैसेजिंग थी उसको वो देखते थे, जब उन्हें पता चलता था, मुझे नहीं पता कैसे चलता था, उनके फोन पे भी आता था। तो उन्होंने जरा देखने में थोड़ा टाइम ले लिया, लेकिन उन्हें पता चल गया कि फलानी जगह का टाइम सेट होया है। वो वहां पे पहुंच गए तो वाकई वो डील जो थी वो इम्प्लीमेंटेड थी। वो डेट उसे कहते हैं, पता नहीं। उन्होंने उसको जाके कहा कि बेटा जी ये अगर इसी तरह आपकी हमशीरा को कोई और बुला ले इधर, मैं सिर्फ ये पूछने आया हूँ। उसने कहा नहीं जी बाबा वो मैंने उस पे चेक रखा हुआ है बैन पे, ठीक है। बाबा मैंने इसको नहीं कहा, ये खुद ही मैंने भेजा था, ठीक है मैसेज, लेकिन अपनी मर्जी से आई है, जबरदस्ती तो नहीं मैंने बुलाया इस लड़की को। तो उसके वालिद ने कहा ये लेम एक्सक्यूजेज है मेरे लिए, तो ये बेटी है, उसके सर पे हाथ भी रखा उन्होंने, और उस बेटी को कहा कि बेटी देख लो, ये अभी तुम्हें ये कह रहा है, ये मैं इस बच्चे को जानता हूँ, मेरा बेटा है, इस शादी के दूसरे चौथे दिन तुम्हें कह देगा कि तुम वही हो ना जो मेरे कहने पे एम ही आ गई थी, तुम पता नहीं और कितनों के पास जाके बैठी होगी, या रोज तुम्हारा फोन चेक किया करेगा, तुम्हारा सोशल मीडिया चेक करेगा, या तुम पे शक करता रहेगा। तो इस तरह के बंदे के साथ चलना है तो देख लो, ये तो पहले हमले में, पहले छापे में ही ये जिम्मेदारी लेने से मुनकर है। तो आप देख लो आपने आगे चलना है कि नहीं चलना। वो बेटे ने गुस्से में कहा कि बाबा आप मेरे बाप हैं कि इसके बाप हैं? उसने कहा इस वक्त मैं इसका बाप। ये बात तुम्हें नहीं समझ आएगी। तो बच्चा 2 साल नाराज रहा अपने बाप से, लेकिन अब कहता होता है कि उस दिन मेरा बाप अगर टाइम पे ना आता, मेरे साथ ये सलूक ना करता, तो शायद मैं बहुत सी बच्चियों की जिंदगियां खराब कर देता। ट्रिक उसके पास अच्छा था, सोशल मीडिया का उसका स्टाइल, उसकी अप्रोच जबरदस्त थी, जो भी उसने हथियार अपनाए हुए थे। वो कहने का मकसद ये है बेटा, वो ये तो बात वैसे ही पता नहीं क्यों मैं वो काकी के सवाल से रिलेट करके बाकी कई लोग सुन रहे होते हैं, उनके लिए आप सच्चे दिल से एक ताकी की खातिर अल्लाह के दरबार में पेश हुए हुए दुआएं कर रहे हो, शायद अल्लाह ने इस इश्क मजाजी से आपको इश्क हकीकी की तरफ लाना था, शायद क्या बिल्कुल यकीनन आप उसने आप तहज्जुदों में भी लग गए हो, तहज्जुद पढ़ते हो तो 5 वक्त नमाज भी जरूर पढ़ते होगे, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा रहे हो, चाहे दुनियावी चीज के लिए कर रहे हो, जिसके लिए भी कर रहे हो, लेकिन हाकने का हमारे माशरे में मुश्किल जब कर देते हैं पेरेंट्स तो उससे भी प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन बहरहाल बच्ची के वली की मर्जी तो लाजमी है और उनका हक है, अलबत्ता उन्हें सोचना जरूर चाहिए। तो हम अल्लाह के आगे यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह उनके दिल नरम कर दे, अगर इसमें कोई बात नहीं है आने वाले वक्त में,
वो रब्बे करीम आपको नवाज दे जो आप मांग रहे हैं। रोज रात को 5 बार अली हक कहना है, 1 हफ्ता कहना है। जी डॉक्टर उसके अलावा 3 बार अल्लाह कह के पानी पीते रहना और हर चीज फिर अल्लाह पे छोड़ देना। ठीक है डॉक्टर। थोड़ा सा अरसा वक्त का इंतजार करना। ठीक है ठीक है डॉक्टर। जो कुछ है आपके सामने आ जाएगा। ठीक है। अगर काकी जी भी राब्ते में होती हैं आपके साथ, या वो कहती है नहीं मैं आपके साथ ही मैंने करना है, तो उन्हें कहें वो भी 7 दिन सूरह रहमान सुने और अली हक 5 बार पढ़ लें, 1 हफ्ता वो भी। तो आप दोनों बच्चों को जो हक है वो हो जाएगा। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है जी डॉक्टर साहब। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बस जी, कोई और तो नहीं वेटिंग में? फिर हाथ लग गया पता नहीं। काकी जी कोई और तो नहीं है वेटिंग में? आप लोगों के फोन बंद हो गए? जी कौन बोल रहे हैं? नजर आ रहे हो? जी हेलो अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहा है? इधर से तो नहीं आप किसी के सवाल जवाब? बस हो गई है सर, वो काकी से माइक ले लेना। आपको जवाब कुछ मिला कि नहीं मिला? ये पीछे से शुरू करना पड़ेगा। जब बच्चे 20-20 21-21 साल के हो गए, अपनी मर्जियां अपने कंट्रोल में, या जब उन्हें नेट लगा के दिए हैं, अपने मोबाइल भी हवाले किए हैं, उन्हें फ्री आने जाने भी दिया है, उन्हें को एजुकेशन में भी पढ़ाया है, उन्हें को एजुकेशन वाली एकेडमीज में भी भेजा है, और उनके ऊपर एतबार किया है, या अल्लाह तवक्कल किया है, या उनको कहा है कि नहीं हमें आपसे बड़ी उम्मीद है कि आप सही रहेंगे, लेकिन वो बच्चे हैं वो स्लिप हो सकते हैं, या मेरी उम्र जैसे स्लिप हो जाते हैं। तो मैं 1000 बार इन्होंने किया, जागते रहना मेरे दिन रहना। वो लोग अगर फंसे हुए हैं या उनको बचाना चाहें, उसमें मतलब क्या रोल प्ले कर? अल्लाह तेरी जुबान मुबारक करे, मैं ते आप नहीं बचन दिया, तू किवें कहंदी भी सारे बच गए ने। तो जिन तक मैसेज पहुंचा है, कईयों ने उसकी कदर की, कई नहीं करते, कई उसको मुस्तफीद होते हैं। रब जान रहा है ना, जिसकी मखलूक है, जो खुद रहमान है, उसकी मखलूक है ना, वो खुद ही चला रहा है इस निजाम को, वो खुद ही देख रहा है इस सारे निजाम को। जिन तक खबर पहुंची नहीं उनका मुआवजा भी नहीं है, जिन तक खबर पहुंची उसके बावजूद उन्होंने उस पर अमल नहीं किया, उनकी और पकड़ है, और जिन तक खबर पहुंची और वो खबरदार हो गए, उन्होंने उसका फल ले लिया। सारी उसकी मखलूक है ना, ये तो फैसला उसने करना। वो पहुंचा, मुझे बड़ी खुशी होती है जो ऑनलाइन देख रहे होते हैं, मुझे नहीं पता इस वक्त कितने रह गए होंगे, लेकिन जो दूसरे मुल्कों से लोग मुझे जो फोन करते हैं, जो मेरे से एक बार भी नहीं मिले, लेकिन ऐसे ऐसे खूबसूरत उन्होंने मैसेज को पिक किया हुआ है, मैं सैल्यूट करता हूँ लोगों। और ये नहीं है कि उनको मेरे से प्यार नहीं है, या वो मेरे से मिलने की चाह नहीं है, वो सारी भी उनकी होती है, तड़प रहे होते हैं कि हमने जिंदगी में एक बार आपसे मिलना है। हालांकि मैं उन्हें समझाता हूँ कि आप तो मेरे से मिल भी चुके हैं, मेरे से आगे चले गए हुए हैं, आप बड़ा खूबसूरत काम कर रहे हैं, दुआ करा रहे हैं, या आप बात को समझे हैं, या आपकी लाइफ में चेंज, जो भी वो बोल रहे होते हैं, हक सच। आई विश कि मैं वो सारा कभी वो लाइव, मैं ये आज लाइव कॉल इसलिए ली थी कि शायद उनमें से कई लोग बोल नहीं सकते सामने फ्रंट पे आके, क्योंकि मेरी फिर शर्त होती है कि वीडियो ऑन करके बोलो। आप जाहिर बात है अपनी लाइफ की कई ऐसी स्टोरीज होती है, सबके साथ शेयर नहीं भी कर सकते, लेकिन जिस वक्त वो नरेट कर रहे होते हैं, कभी फोन पे उनकी कॉल पे बात हो जाए या कुछ, तो उन्होंने इस मैसेज में से जिसे कहते हैं ना एसेंस इसकी जिस तरह पिक की होती है। और बाहर वाले लोगों की मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उन्हें शायद कदर ज्यादा है अब वहां जाके, ठीक है। और ज्यादातर 35-40 की एज पे जाके कह रहे हैं कि हमें अब ये समझ आई, काश हमें ये 15 साल या 20 साल की उम्र में समझ हो। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, हर चीज का कोई वक्त है। कई बार वो पछता भी रहे होते हैं कई लोग, ठीक है। वो मुझे उनकी बड़ी कदर, मैं बड़ा खुश होता हूँ उनसे, ना कभी मेरे से मिले, लेकिन बात को वो पा गए,
और आगे और आगे काम भी पागलों की तरह करना शुरू हो गया। तो ये उठा ले, तेरे कपड़े खराब हो गए, ये तेरे पीछे है, वो प्लेट। हाँ, इसको वो दे दे। ये आप कुछ कहना चाह रहे हैं? उन्हें भी माइक दीजिएगा। किधर है इधर? लेकिन वेटिंग पे भी कोई है? कोई है? हाँ जी, एक 2 लोग हैं। वो काकी जी जो बात करना चाह रही हैं, उन्हें माइक दे दे, फिर मैं आपकी बात सुनता हूँ। जी जी। एक तो सर ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि दुआ पे यकीन कायम होना चाहिए। मतलब कुछ लोग सूरत तो सभी सुन लेते हैं, सूरह रहमान अल्लाह पाक वाली दुआ भी कर लेते हैं, लेकिन पूरी तरह ना उसको फॉलो नहीं करते, यकीन नहीं करते कि अब इससे हमारा काम हो जाएगा। मेरे साथ भी कुछ लोग ना लिल्ला गए, उनकी कुछ दुआएं थी तो उन्होंने मुझे कहा कि हम ना नेक्स्ट बार आएंगे अगर हमारी ये दुआएं कबूल हुई तो। उनकी भी बच्ची का मसला था तो मैंने कहा कि मेरी तो दुआएं कबूल हुई हैं, तो आप लोग दुआ पे कायम रहे तो आपकी भी हो जाएंगी। मतलब उन्होंने एक तरह से मुझे कहा कि मतलब हमारा ये तो सर यकीन से होता है ना काम तो आपका। नहीं, ये यकीन से भी आगे यकीन से भी आगे की अदब और बात है, ताजीम की बात है। अदब और ताजीम की बात है। उसमें उसमें ये है कि जैसे बाबा जी ने तो ये शर्त नहीं रखी ना, रब रख रहा है कि आप बाबा जी के दरबार पे जाएंगे तो दुआ कबूल होगी। ठीक है, वो घर बैठे ही सूरह रहमान सुन ले, दुआ वही करें। मैंने उनसे कहा कि मैं तो अब जा रही हूँ सर मिलने, हाँ जी, 2 साल पहले उसमें आपको उनको नहीं लेके जाना चाहिए था ना। आपको उन्हें इतना ही बताना चाहिए था कि ये सूरह रहमान सुने, आपका काम हो जाएगा, आप करें। उस रब आपने सूरह रहमान वाले के चक्कर में डालना। सर वो ठीक है, हमारी नहीं सुनते, वो कहते हैं सर का नंबर दें हमें। चले वो आप कहते कि सानू तो उन्होंने पता नहीं है, साढ़े को तो नंबर नहीं है, या वीडियो च लब लो। ठीक है, किसी वीडियो में होगा भी नंबर, फिर आगे से वो नंबर में आप ये सारी रात में, मेरा ख्याल है मेरी ये सामने क्या आ रहा है, कितनी आ रही है ये 82 एक है और 78 एक है मिस्ड कॉल। तकरीबन 160 काला बन गई। मैंने सुनी शायद 2 है या 4 है, मैं इतनी सुन सकता हूँ ना। वो जिसकी होगी नसीब में फिर सुनी जाएगी, लेकिन मैं जिसका नंबर दे जा रहा हूँ कि उससे मिल लें। अगर ये दुनियावी काम ही है, उसका एक आसान हल बता दिए, वो करके तो देखें ना। रिश्तेदार तो सर हमारी नहीं ठीक है, सुनते, नहीं वो मक्के वाले तो सुनते भी नहीं होते, उन्होंने चलो वीडियो दिखा दिया करो, बता दें, मतलब वैसे बता दें या दुआ करवा दें। उनके साथ वीडियो शेयर कर दिया करें, गए करें कि यार alrahman.com वेबसाइट बाबा जी की शेयर वीडियोस कर तो दिया हम करें। डाउनलोड करके ले जाते हैं, उनको मतलब कार्ड में रख के देते हैं कि आप लोग सुन लें। सुन तो रहे हैं आजकल, अल्लाह करे और जादू जिन में ज्यादा है सर। बस उन्हें के जादू जिन भी टूट जाता है इसके साथ, पूरे ये यकीन तो से कहा होता है कि कि मुझे भी ऐसे बस वो वीडियोस दिखा दिया करें। आप बता सकते हैं, मनाना नहीं है, बताने हैं आपने, मनाना नहीं है। मनाना उसका काम है, मनाए मनाए नाम। वो उनके दिलों का हाल जान। ठीक है, वो जब दिल से जिसकी बात होती है उसकी वो कर लेता है, ले आता है। आपके जुम्मे सिर्फ बताना है, मनाना नहीं। बाबा भाई कह रहे थे ना कि मतलब डॉक्टर बाबा कह सकते हैं, तो मैंने वीडियोस में शॉर्ट में कुछ वीडियोस डाली हुई हैं, दुआ के बाद फिर आस्ता आस्ता फिर समझ में आती हैं। तो उसमें किसी ने आपसे पूछा था कि बाबा कौन होता है, तो आप मुख्तसर से बता रहे हैं कि बाबा आपको ख्याल बाकी देता है, वहाँ रूह से मिलवाता है, आपके अंदर जो ख्यालात होते हैं, तोहम परस्ती, वहम वसवसे वो दूर हो जाते हैं। तो मैंने ये चीजें अपने अंदर फील की, तो मैंने कहा वाकई डॉक्टर बाबा हैं। बाबा जी का ही मैसेज है जो मैं दे रहा हूँ, मेरा अपना नहीं है इसमें कुछ भी ना। वो डॉक्टर बाबा जो है ना, बाबा जी जिसका बाप का नाम बाद में लगा होता है, आपने बताया ठीक है, ना, मेरी रूहानी माँ समझे, फकीर माँ होता है, रूहानी माँ होता है जो आपकी रूह को दोबारा जन्म देता है, एक नई जिंदगी देता है। ये पास करके दे, हमें ये तो कह आपसे बाबा जी का पता चला ना। ठीक है, तो इसलिए डॉक्टर बाबा आप कह रहे हैं तो तो ठीक है, लीला 100 कहेगा बिस्मिल्लाह। तो मैं इनसे कहूँ कि माँ ना मुझे नहीं याद कि दुआ कैसे की या नहीं की, अदब से की,
तो 2-3 तो दिन दो मेरे ना तीन दिन दिमाग मेरे में ना बस दिमाग अदब में घर से शुरू हो गया था, जब चल के जो चले गए आप अल्लाह के बंदे के लिए गए, असल में असल में वो अल्लाह का बंदा ना होता, सिकंदर आजम सिकंदर आजम होता, फिर किसने जाना था उसके दरबार? ठीक है। ठीक है, असल चीज क्या है? अल्लाह। असल चीज क्या है? वो अल्लाह। निस्बत वो क्या है उसकी? निस्बत क्या है अल्लाह उसकी? का अल्लाह बंदा। का उस बंदा। निस्बत उस के लिए आप निस्बत के गए, लिए रब आप गए, जानता है रब आपकी जानता है आपकी नीयत को। आप चल के आप जा रहे हैं, चल के अल्लाह जा तो रहे हैं, आपको अब अल्लाह तो आपको नजर नहीं आ रहा। उस अल्लाह के उस आशिक अल्लाह के के आशिक दरबार में के आप दरबार गए में हैं, आप गए हैं, उसको रब ने उसको खुद रब ने खुद जिस मर्जी हालों से जिन गुजारा टेस्टों है, से गुजारा है, लेकिन रब ने अब लेकिन उसका रब ने अब डंका उसका बजाना ही डंका बिछाना बजाना ही बिछाना है, है। उसका जिक्र उसका उसका वध है। जिक्र उसका वध है। ठीक है। ठीक है। अब उसने वो उसका अब शोर उसने डालना उसका ही शोर डालना, डालना ही डलवाना ही डालना है, डलवाना, डलवाना ही डलवाना है। वो मखलूक वो खुदा ही मखलूक डालती खुदा ही है। डालती कुछ है। दिन मेरे दिमाग में ये बात चली, फिर मुझे ना ख्वाब में दिखाई दिया कि मैं वहीं हूँ बाबा जी के दरबार पे। तो ना आंखें मेरी बंद हैं, तो मैं ना, मेरी आंखों के सामने ना आप दिखाई दे रहे हैं, वो जो